श्री शिवाय नमस्तु। कभी हृदय चित्त में अगर आ जाए, चंदन हाथ में लेकर केवल इस भाग को पकड़कर भी अगर आप देवाधिदेव महादेव को बेलपत्र समर्पित कर दो, सोमवार की अष्टमी हर महीने नहीं आती, साल में 3 या 4 आती। जब आपके हृदय में कभी कोई बात आ जाए कि बाबा आज मेरा मन ये कह रहा है और आपको सुनना है बाबा, आपको स्वीकारना है बाबा, आपको मेरे मन की बात जानना है बाबा, बस हाथ में चंदन लगाया, बेलपत्री का भाग इस तरह से पकड़कर शिव जी से अपने हृदय की बात कहकर, मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से कहकर, अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको बताया है अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, ये शिवलिंग, यहाँ अशोक सुंदरी की जगह, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहां शिवलिंग है, शिवलिंग की साइड पर पहले नंबर की पत्ती का मुख होना चाहिए, बस उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ी देर हाथ रखकर अपने हृदय की बात मेरे महादेव को दिल से कहकर आ जाइए। अगली सोमवार की अष्टमी आती है, मेरा महादेव आपकी मनोकामना का भाव पूर्ण करता है। ये शिव तत्व है, इसको औघड़ी कहते हैं, औघड़ी। वो हृदय चित्त को धारण करने वाला, आनंद को समाहित करने वाला। नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर, जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ, और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो, और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हो, उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महादेव थोड़ा सुनता है बाबा, पर थोड़ा देरी हो सकती। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो, चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपके परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को, जिसको अपने परिवार में वापिस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर, सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है, सीधी सीधी बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है। बेलपत्री के साथ में वो बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगतजननी से प्रार्थना कर कर, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए। ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी भाग कहलाता है।
इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता है। प्रेम, करुणा, आसक्ति, स्नेह बढ़ जाता है। संबंध टूटने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि मां अब तुझे नहीं माना। माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है मां, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूप माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे। अब ये संबंध आपको निभाना है, अब इस संबंध मेरा। पतंग उड़े आकाश, हे भगवान अब ये पतंग इधर उधर ना जाए, इसको साध ले, मेरी डोरी तू पकड़, मेरी ये डोर तुम पकड़ कर भगवान से प्रार्थना करो, निवेदन करो। संबंध टूट रहा है, इसको संभाल लो। घर में क्लेश मच रहा है, इसको संभाल लो। परिवार टूटे ना। ये युग शिव महापुराण के 12 ज्योतिर्लिंग की जो कथा है, ये संबंधों को संभालने के लिए तो है। ये बेलपत्र जो होता है, इस बेलपत्र पर कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बीच वाले पत्ते पर चंदन लगा देते हैं। ये जो बीच का पत्ता होता है, इस पर लोग चंदन लगा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भूलवश भी अनायास आपके पास बेलपत्र भी नहीं है, शिव जी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी अगर आपने उठा लिया और उठाकर उस बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर भी आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुमने महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने में, हम तो हमेशा कहते आए हैं, आज फिर कह रहे हैं, 1 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 2 महीना पूरा हो जाए जल चढ़ाते, 3 महीना पूरा हो जाए, 4 महीने पूरे हो गए, 6 महीने पूरे हो गए, या आपका साल भर पूरा हो गया, प्रयास करा करो एक बीच वाले पत्ते पर एक चावल का दाना रखकर शिव जी को समर्पित करना। क्यों? जो तुमने पूर्व में जल चढ़ाया है वो चावल का दाना अक्षय, उसको अक्षत माना जाता है, अक्षय माना जाता है। मतलब तुमने अभी तक जो जल समर्पित करा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसका पुण्य तुम्हारे खाते में चले गया, अब तुम उसको किसी को भी प्रदान कर सकते। शुभ कार्य की प्राप्ति। अगर मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण, और एक बार मौका मिले तो कूर्म पुराण, और एक बार मौका मिल जाए तो नंदी पुराण। ये 3 पुराणों का स्मरण करना, इसमें आपको अक्षत की महत्वता प्राप्त हो। खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नहीं, बाहें बसा मैं भी खड़ा हूं नंदी बा